श्री कृष्ण का सुदर्शन घूम रहा था, सिंदूर बारूद बन रहा था, दुश्मन का खून बह रहा था और द्रौपदी का खप्पर भर रहा था। कश्मीर के पहलगाम में जब बेटियों से उसका नाम और मजहब पूछकर सिंदूर मिटाया गया, तभी से इस मुल्क के खून में उबाल आ गया। मोदी जी ने ठीक ही कहा, अब ये सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये बारूद है और वही बारूद अब आतंकियों पर बरस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद कश्मीर से लेकर नक्सल बेल्ट तक हर मोर्चे पर दुश्मनों की शामत आ गई है। एक एक कर करोड़ों के इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर भी भारतीय जवानों की बंदूकें गरज रही हैं। 4 दिन की छोटी सी जंग में जो आग बरसी है, उसकी तपीस इस्लामाबाद और कराची तक पहुंच चुकी है। महाभारत में बर्बरीक से जब पूछा गया कि युद्ध में क्या देखा, तो उनका जवाब था, बस श्री कृष्ण का सुदर्शन घूमा दिखा और द्रौपदी का खप्पर खून से भरता दिखा। आज जब भारत की मिसाइलें दुश्मन के बंकरों को तबाह कर रही थी, तो देश ने भी वही देखा। सुदर्शन घूम रहा था और देश की बेटियां अपने अपमान का बदला ले रही थी। जब जो लोग सोच रहे हैं कि ये बस एक जवाबी कार्रवाई थी, तो उन्हें बता दें, ये अंत नहीं है, शुरुआत है। आतंकवादियों के तबाही की शुरुआत है। ये मिटना नहीं, मिटाने की रफ्तार है। अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अब वो एक्शन में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे कुछ लोग इस वक्त भी देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब उनको समझ जाना चाहिए कि समय बदल चुका है। पाकिस्तान परस्त विपक्षी नेताओं को समझना होगा कि जब जो राष्ट्र की मुख्यधारा से नहीं जुड़ता चाहेगा, वो किनारे कर दिया जाए। पुरानी सोच, पुरानी सियासत, पुराना अहंकार, सबका हिसाब या बराबर होगा। पाकिस्तान की हालत किसी भिखारी से कम नहीं। पहले ही ऑपरेशन सिंदूर से उनकी कमर टूट चुकी है। ऊपर से बलूच, सिंधी, पश्तून सब अपने अपने हिस्से की आजादी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान पहले से उग्र हो चुका है और अब अफगानिस्तान तालिबान भी ड्यूरंड लाइन पर दबाव बना रहा है। तालिबान का रुख भी पाकिस्तान के लिए परेशानी बन चुका है। खैबर पख्तून में टीटीपी को खुला समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि अफगान सरकार अब भारत की मदद से काबुल नदी पर बांध बना रही है, जिसमें पाकिस्तान को पानी की किल्लत होनी तय है। सिंधु जल समझौते को निस्तारीकरण ने पहले ही पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। अब बात करें उस मानसिकता की जो खुद को हमसे अलग समझती है। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर ने खुद बोला है कि मुसलमानों और हिंदुओं का कोई मेल नहीं है। उनका रहन सहन, इबादत, सोच सब कुछ अलग है और यही सोच पाकिस्तान की 1947 से पालता आया है। लेकिन अब भारत वो नहीं रहा। अब दुश्मन की जवाब देता है। आज अमेरिका भी सकते में है। जो पाकिस्तान को परमाणु की ताकत समझता था, अब उसे समझ आ रहा है कि असल ताकत भारत है। अमेरिका के अपने परमाणु जखीरे जो पाकिस्तान में छिपा कर रखे थे, अब भारत के ऑपरेशन में उजागर हो गए। और अमेरिका जो कभी सबको धमकाता था,
अब भारत से सीज फायर की भीख मांग रहा है। भारत को अब सिर्फ एक काम करना है, वही करते रहना है जो पिछले 8-10 सालों से करता आया है। पीओके, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर सब अपने आप भारत की ओर देख रहे हैं। हमें लड़ाई नहीं, कूटनीतिक जरूरी है और वो काम मौजूदा सरकार बेहतर कर रही। बस इतना समझ लीजिए, अब जो पाकिस्तान रो रहा है उससे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर के कुछ लोग रो रहे हैं। उन्हें भी पहचानिए। वक्त है कि हर हिंदुस्तानी समझ जाए, सिंदूर मिटाने वालों को अब इतिहास मिटा देगा, क्योंकि वक्त का पहिया चल पड़ा है और उसका रंग है सिंदूरी और उसका रंग है केसरिया। तो मित्रों, साथियों, इतना अच्छा जानकारी लेने के बाद अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। नमस्कार, धन्यवाद।